आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, धर्म आस्था का विषय है और आस्था में यदि आप किंतु परंतु करने की आदत रखते हो तो सावधान हो जाओ। दोस्तों, यह वृत्तांत जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही सुंदर, मनोहारी, भयानक और दोस्तों आपको आगाह करने वाला है। इस वृत्तांत को अवश्य सुनिए, बेशक कितना ही लंबा क्यों ना हो। दोस्तों, यह वृत्तांत भक्तमाल सटीक से लिया गया है और इतिहास का यह स्वर्णिम अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों, सनातन धर्म तो इस बात को मानता ही है। इसके पश्चात जब साहब श्री गुरु नानक देव जी का समय आया तो उन्होंने भी अपनी गुरबाणी में इसको समर्थित किया। दोस्तों, इसका समर्थन होने से राजा जनमेजा की कथा गुरबाणी में भी आई। तो दोस्तों, यह सिखों और हिंदुओं का यह एक उभयनिष्ठ यानी कि एक कॉमन वृत्तांत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गुरु सिख भाई तथा सनातनी भाई इसको ध्यान लगाकर अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत मैं आपको वादा करता हूँ कि इतना सुंदर है कि आप अपना कोई ज़रूरी काम भी होगा तो उसको छोड़कर भी यह वृत्तांत सुनेंगे। दोस्तों, मेरा भी यही निश्चय है, मेरा भी यही मत है कि आप भी अपने कामों में अगर व्यस्त भी हों लेकिन अपना कीमती समय निकालकर इस वृत्तांत को अवश्य सुने। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब में जो आई है वहाँ से, ताकि मेरे सिख भाइयों को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि हमारा हिंदू धर्म बचाने के लिए ही गुरु साहबों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म बचाने के लिए सिखों ने जो चौकीदारियाँ, जो सेना बनाई, जिसकी रखवाली करने के लिए हमारे सिख भाइयों ने कुर्बानियाँ दी, आज वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को न भूलें। दोस्तों, मेरी यही विनती है कि आपस में एकता बनाए रखें, क्योंकि हमारे ग्रंथ यही कहते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कथा महर्षि व्यास द्वारा राजा जनमेजय को बताई हुई सारी कथा है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने अवश्य सुनी होगी, लेकिन दोस्तों क्योंकि यह हमारा इतिहास का एक अभिन्न अंग है और उसके पश्चात गुरु साहिबों ने भी राजा जनमेजय के बारे में अपनी वाणी में लिखा है। गुरुवाणी में आए हुए शब्द हमारे गुरसिख भाई 101% सत्य मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजा जनमेजा दे मति बिरज व्यास पढ़ाया, तिन्हि कर जग 18 घाये, किरत ना चले चलाया। मेरे सिख भाइयों के लिए मैं यह बता रहा हूँ कि यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 1344 पर यानी कि पन्ना नंबर 1344 पर आई है। दोस्तों, अब इस वृत्तांत के हम तह तक जाएंगे। महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा जनमेजा जो एक चक्रवर्ती राजा, बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं, जिनका कोई भी सानी नहीं था, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी वचन करते हैं कि जनमेजय को भी महर्षि व्यास ने विद्या दी, कथा करवाई तथा 18 पुराणों की कथा सुनने वाले, यज्ञ करने वाले राजा जनमेजय की मौत कुष्ठ से यानी कि कोढ़ से हुई। और दोस्तों, कोढ़ भी उनकी नाक पर हुआ और दुनिया भर के उपाय करने के पश्चात
इतना प्रयत्न करने के पश्चात उनकी मौत कोढ़ से हुई। यह वृत्तांत आपको बताएगा आगे चलकर कि दोस्तों यह कोढ़ कैसे दूर होना था, मगर फिर भी दूर नहीं हुआ। दोस्तों बड़ी अचंभे की बात है कि ऋषि मुनि जिस चीज़ का उपाय बताएं उसमें भी अगर आप किंतु परंतु लगाने लग जाओ और अपनी बुद्धि को ही सुप्रीम सबसे उत्तम समझो तो दोस्तों आपका क्या हाल होने वाला है यह आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। राजा जन्मेजा इतनी ऊंची पहुंची हुई आत्मा थी, लेकिन दोस्तों आइए शुरू करते हैं। राजा जन्मेजा का स्वभाव था कि वह हर बात में शंका करते थे और दोस्तों शंका करने के कारण ही उनकी नाक पर कुष्ठ हो गया और कुष्ठ रह गया, नहीं तो समाप्त हो जाना था। वो आपको इस कथा में पता लगेगा। दोस्तों व्यास, महर्षि व्यास का नाम किसने नहीं सुना। महर्षि व्यास प्रभु परमात्मा का रूप। महर्षि व्यास यादव कुल की कथा सुना रहे थे और दोस्तों कथा सुनते हुए राजा जन्मेजा ने कथा पर संदेह करके पूछा कि हे मुनिवर, इसमें मेरी शंका है, यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे तो उनके होते हुए पांचों पांडवों ने इतने दुख क्यों उठाए? वह स्वयं जरासंध से क्यों हार खाते रहे? यह क्या भेद है? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। ज्ञानी भी कई बार अंधेरे की तरफ ही ले जाता है। दोस्तों महर्षि व्यास बहुत बड़े विद्वान, पंडित तथा त्रिकालदर्शी थे। उनको भविष्य के बारे में सारा ज्ञान हो जाता था। वह मन एवं जन्मों की बातें जानते थे। दोस्तों महर्षि व्यास ने राजा की तरफ देखा और कहा कि हे महीश, यह सत्य है कि श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं। यह भी सत्य है कि पांचों पांडवों की वो सहायता करते थे। द्रौपदी की लाज उन्हीं ने रखी, पर होनी तो होकर ही रहती है। कर्म की जो रेखाएं हैं वह मिटती नहीं है। होनी को रोकने वाला कोई नहीं है। होनी कई बार स्वयं अवतारों पर भी घटित होती है और टलती नहीं है। जन्मेजा ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मनुष्य को जो भी ज्ञान हो वह कभी भूल नहीं सकता। यदि मैं देखूं कि आगे कुआं है, उसमें मैं गिरकर डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मैं कदापि उस कुएं के पास नहीं जाऊंगा। आग को पकड़ने के लिए समझदार पुरुष कभी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। मैं ये कहता हूँ कि यदि श्री कृष्ण पांडवों को उनके भविष्य के बारे में बता देते तो उनसे इतनी भूलें क्यों होती? मनुष्य फिर भी पशु से ज़्यादा बुद्धि रखता है, सूझबूझ रखता है। यह सुनकर महर्षि व्यास हंस दिए। उन्होंने कहा कि एक बार राजा के मस्तिष्क की तरफ देखा और कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, तुम्हारे भविष्य के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी मृत्यु जो होगी वो कुष्ठ रोग से होगी। अत्यंत दुख झेलकर आपकी मृत्यु न होना है। उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, परंतु यदि मृत्यु टलेगी तो आस्था और भरोसा रखने से ही टलेगी। दोस्तों यह चाबी महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय के हाथ में दे दी। महर्षि व्यास वो हस्ती हैं, वो महान हस्ती हैं, वो प्रभु रूप हैं जिन्होंने हमें सारे 18 पुराण दिए दोस्तों, और दुनिया आंख मीच कर उन पुराणों पर विश्वास करती है। वह वाणी हमारे लिए आज भी अमूल्य बनी हुई है।
दोस्तों, कोई भी ज्ञानी पुरुष इन वेदों और पुराणों को पढ़ते हुए अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव करने लगता है। तो दोस्तों, यह क्या कम है कि महर्षि व्यास ने जो राजा जन्मेजय के कंसल्टेंट बने, उनको राय देने वाले बने, उनकी राय में कुछ कमी हो सकती है क्या? मैं नहीं मानता। दोस्तों, आगे चलते हैं। जन्मेजय ने हैरान होकर कहा कि मुझे कुष्ठ रोग क्यों होगा? मैंने क्या पाप किया है? यह आप क्या कह रहे हो महर्षि? महर्षि व्यास हंस दिए। उन्होंने कहा कि पाप किया नहीं है आपने, आप पाप करोगे, आगे चलकर करोगे। तुम्हारे कर्म में यही लिखा है, ज्ञान करवाने पर भी नहीं आप समझोगे, ऐसा समय आ जाएगा। जन्मेजय कहने लगे कि यह असंभव है, यह कभी हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरे जीवन के खतरों का जब ज्ञान हो गया तो भी मैं भूल कर जाऊं। मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं कर सकता। तब महर्षि व्यास जी बोले कि आपका यह कहना भी आपकी भूल ही है। मनुष्य को कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार एक बुरी वस्तु है, यह एक दोष है। परमात्मा को भी यह अहंकार अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले कई वृत्तांतों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि आपके दुश्मन होने के लिए बताया है। दोस्तों, इन दुश्मनों के नज़दीक कभी मत जाइए। और दोस्तों, देखिए, राजा जन्मेजय को जब यह पता लग गया तो उसने यह कह दिया कि अहंकार मैं कभी नहीं करूँगा, मैं कभी भूल कर भी नहीं कर सकता। जब मुझे इन खतरों का ज्ञान हो गया तो ऐसी भूल मैं क्यों करूँगा भला? व्यास जी ने कहा कि यह कहना भी आपकी भूल है। मनुष्य को कभी किसी बात का अहंकार, घमंड, प्राउड नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत ही बुरी चीज़ है, परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगता। तब राजा जन्मेजय ने कहा कि मैं तो अहंकार नहीं करता, मैं तो स्वाभाविक ही अपनी समझ की बात बता रहा हूँ कि यदि मेरे जीवन के बारे में मुझे पता लग भी जाए तो खतरों के मोड़ से बचने का यत्न तो कम से कम अवश्य ही करूँगा। व्यास जी ने कहा कि सुनो राजन, एक ऐसा समय आएगा, आप एक सुंदर राजकुमारी को पहले दासी बनाएंगे, फिर उस दासी के सौंदर्य तथा यौवन पर मोहित हो जाओगे और विवाह किए बिना ही उसको अपनी रानी बना लोगे। दूसरी रानियों को आप भूल जाओगे, सिर्फ उसी के साथ ही प्यार करोगे। और इसके पश्चात एक दिन घोड़ी पर सवार होकर आप शिकार के लिए जाओगे, आखेट के लिए जाओगे। सरोवर के किनारे आप घोड़ी को बांधकर सो जाओगे। जब आप सो जाओगे तो पानी में से एक घोड़ा निकलेगा, उस घोड़े से आपकी घोड़ी का मेल हो जाएगा और घोड़ी के मेल के बाद वह घोड़ा फिर सरोवर में अदृश्य हो जाएगा। कुछ समय पश्चात आपकी घोड़ी जब पेट से गर्भ धारण कर लेगी तो उसके पेट से श्याम रंग का घोड़ा पैदा होगा। उस घोड़े से आप बहुत प्यार करोगे, उसका लालन पालन करोगे और जब वह जवान हो जाएगा तो उसी घोड़े से आप अश्वमेध यज्ञ भी करोगे। उस यज्ञ के समय दासी रानी आपके पास आएगी, उसने हल्के वस्त्र पहने होंगे, वह सभा में नग्न हो जाएगी। उसको देखकर ब्राह्मण लड़के हंस पड़ेंगे। आप क्रोध में आकर सभी ब्राह्मणों को मार डालोगे। ब्राह्मण हत्या के कारण आपके शरीर को कुष्ठ रोग हो जाएगा। उस कोढ़ से बचने के लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा और आपको
महाभारत की कथा सुननी पड़ेगी। दोस्तों, महर्षि व्यास ने आगे बताया कि कथा सुनते ही एक समय ऐसा आएगा कि जब नाक चढ़ाकर आप कथा पर किंतु परंतु करोगे, उस किंतु पर नाक चढ़ाने के कारण आपके नाक पर कुष्ठ हो जाएगा, उस कुष्ठ से आपका जीवन समाप्त होगा। यह एक अटल सच्चाई है, यह होनी है और वह होकर रहेगी, चाहे आप लाख यत्न कर लो। दोस्तों, यह वचन थे महर्षि व्यास के, जो कि भगवान का स्वरूप थे, भगवान का अंश थे। दोस्तों, इस पर राजा जन्मेजय कहने लगे कि मैंने आपसे सभी कुछ सुन लिया है, ना तो मैं दासी से प्यार करूँगा, ना मैं घोड़ी पर चढ़कर आखेट करने के लिए जाऊँगा, और यदि जाऊँगा भी तो पानी के किनारे अपनी घोड़ी को मैं बांधूंगा ही नहीं, और यदि यज्ञ करूँगा तो दासी रानी को अपने पास नहीं बुलाऊँगा। यदि वो मेरे पास आ भी जाए तो उसके नग्न होने पर मैं क्रोध भी नहीं करूँगा, और न क्रोध में आकर ब्राह्मणों की हत्या ही करूँगा। यदि सब कुछ हो जाए तो कथा सुनने के समय मैं किंतु परंतु भी नहीं करूँगा और ना ही नाक चढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे अब ज्ञान हो गया है कि यह खतरे वाले मोड़ मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में आने वाले हैं, इनसे मैं अपनी रक्षा करूँगा। व्यास जी ने फिर कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बचते रहिए, परंतु जन्मेजय जी, यह बचना बहुत कठिन है। अच्छा वही है जो भगवान को भाए। दोस्तों, इतना कहकर कुछ समय बीत गया। व्यास जी अपने कथा कर कर चले गए। जन्मेजय के जीवन में खतरे वाले मोड़ आने अब शुरू हो गए। दोस्तों, अब जो राजा जन्मेजय को महर्षि व्यास ने उनके भविष्य के बारे में बताया था, उसका प्रयोगात्मक यानी कि उसका प्रैक्टिकल होना अब बाकी है। दोस्तों, अब देखिए आगे क्या होता है। बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ। दोस्तों, राजा जन्मेजय के खतरे वाले मोड़ आने शुरू हो गए। किस्मत ने राजा को यह भुला ही दिया कि व्यास ने उनको कभी किसी खतरे का भी ज्ञान कभी करवाया था क्या। जन्मेजय जितना समझदार था उतना ही कामी भी था। दोस्तों, कामी व्यक्ति के लिए कुछ भी करवा लो, अगर वह काम के अधीन हो गया है। उसको पता लगा कि काशी नरेश, काशी के राजा की दो सुंदर राजकुमारियां हैं। उनके रूप की शोभा सुनकर राजा ने काशी नरेश पर हमला कर दिया। राजा को जब लड़ाई के कारण का पता लगा तो उस राजा ने यह पता करते ही कि कामवश राजा जन्मेजय ने यह हमला किया है, तो यह सुनते ही उन्होंने समझौता कर लिया। अपनी दोनों राजकुमारियों का विवाह राजा जन्मेजय से कर दिया। उन राजकुमारियों के एक दासी भी थी, वो उनके साथ आई। दासी बहुत ही सुंदर थी और नवयौवना थी। राजा उसके रूप पर भी मुग्ध हो गया। अब वह दासी से प्यार करने लगा। जो बातें महर्षि व्यास ने बताई थी उनसे पहली बात तो यहाँ पूरी हो गई। राजा ने दासी को विवाह किए बिना ही अपनी पटरानी बना लिया। इसी भाव को लेकर गुरु ग्रंथ साहब में हमारे गुरु नानक देव जी ने यह पंक्ति लिखी है। रोवे जन्मेजय खुई गया, एक ही कारण पापी भया। जन्मेजय रोने लगा कि उसको पता नहीं लगता कि वह पापी क्यों हुआ है, कैसे पापी हुआ। दोस्तों, आगे यह कथा
इस प्रकार है। राजमहलों में दासी का बोलबाला होने लगा, क्योंकि दासी को प्रायोरिटी, रानियों के ऊपर प्रायोरिटी मिलने लगी, क्योंकि वह अति सुंदर थी, जवान थी, राजा को भाती थी। दोस्तों, वह रानियों से अच्छा खाना देने लगी, पकाने लगी। वह काम को हाथ नहीं लगाती, बल्कि रानियां अब उसकी सेवा करने में लग गई। दासी प्रतिदिन रात को राजा की सेज पर भी सोने लगी। वे राजकुमारियां दासियों जैसी हो गई। उनके दुख सुख कोई भी नहीं टटोलता था। वे छोड़ी हुई स्त्रियों जैसी, दोस्तों, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एबंडन मैंने कहना है छोड़ देना। और दोस्तों, एक परमानेंट छोड़ना, जिसको तलाक कहते हैं, हम डाइवोर्स कहते हैं। तो अपनी रानियों को उसने भुला ही दिया। ठीक है, राजमहल में रहते रहो, खाना खाते रहो, और राजा ने उनको छोड़ दिया और अपनी नौकरानी पटरानी के चक्कर में उसको रानी का दर्जा देकर अपने साथ सुलाने लगा। राजा के वजीर ने सौदागरों से सुंदर घोड़ी खरीद ली। घोड़ी नहीं, अपितु वह महर्षि व्यास द्वारा बताई गई होनी थी। और होनी जो है दोस्तों, वह होकर रहती है, जो घोड़ी का रूप धारण करके राजा के शहर में आई। वजीर ने राजा को घोड़ी दिखाई और कहा कि एक बार आप इस घोड़ी पर सवार होकर शिकार के लिए जाएं। यह हवा की तरह चलती है, और इसकी खासियत क्या है कि अगर पानी का कटोरा इसकी पीठ पर रख दिया जाए तो दोस्तों वह भागती है। तो भागते भागते उसको रोक दो, लेकिन पानी का कटोरा वह फैलेगा नहीं और ना ही गिरेगा। दोस्तों, पानी का बर्तन भर कर रख दें तो वह बर्तन भी नहीं गिरता। ऐसी तेज़ चाल वाली घोड़ी आपने न देखी होगी और ना ही सुनी होगी। राजा वजीर की बातों में आ गया। राजा ने वजीर की बातों पर विश्वास कर लिया और सुबह का शिकार खेलने के लिए उस घोड़ी पर गया। दोस्तों, दोपहर होने लगी। राजा को कोई भी शिकार दोपहर तक हाथ में नहीं आया। सूर्य की गर्मी राजा को व्याकुल किए जा रही थी। दोस्तों, उस व्याकुल को दूर करने के लिए राजा को बहुत प्यास लगी हुई थी। एक तालाब के किनारे बरगद के नीचे राजा ने घोड़ी से उतरकर घोड़ी को बरगद की जड़ में बांध दिया और लंबे रास्ते के सफ़र से, क्योंकि राजा थक चुके थे, राजा घोड़ी को बरगद के नीचे बांधने के पश्चात वह लेट गया और राजा को लेटते ही नींद आ गई और सो गया। उसके सोते ही सचमुच जल में से कौतल घोड़ा निकला। वह धीरे धीरे चलकर घोड़ी के पास आ गया। घोड़ी उसे देखकर डरी नहीं, उछली भी नहीं, बल्कि उसके साथ लग गई। प्यार करते करते घोड़ा उस घोड़ी पर चढ़ गया। घोड़ी काम क्रीड़ा करने लग गई। काम क्रीड़ा के पश्चात घोड़ा पुनः जल में जा छिपा। वह फिर कभी बाहर नहीं आया। जैसे कोई फरिश्ता या आदमी शक्ति वाला था। सायंकाल को राजा की नींद खुली तो अपने राजमहल में घोड़ी पर चढ़कर वापस आ गया। दिन पूरे होने पर घोड़ी, क्योंकि गर्भ धारण कर चुकी थी, उसने एक श्याम रंग के घोड़े को जन्म दिया। राजा ने उसको अश्वमेध यज्ञ के लिए खुला छोड़ दिया। किसी ने उसको बांधने का प्रयास नहीं किया। राजा जनमेजा को अत्यंत खुशी हुई कि वह अब चक्रवर्ती राजा बन गया है और चारों तरफ उसकी महिमा के ढोल बज रहे हैं। उसने अश्वमेध यज्ञ करने की अब तैयारी कर ली। राजा अश्वमेध यज्ञ की पूजा करने के लिए सभा में बैठा था कि उसकी दासी रानी आ गई। दोस्तों, होनी राजा को ले जा रही है।
जो होना है वह होकर रहना है। उसकी दासी रानी आ गई जो उसको अत्यंत प्रिय थी, और कितनी प्रिय थी दोस्तों, रानियों से भी ज़्यादा प्रिय हो गई। उसने हल्के वस्त्र पहने हुए थे, वह उठकर जाने लगी तो हवा के झोंके से उसके वस्त्र ऊपर उठ गए, वह अर्धनग्न हो गई। सभी ब्राह्मण हंस पड़े। दासी रानी शर्म से पानी पानी होकर बैठ गई। ब्राह्मणों की हंसी देखकर राजा जनमेजा को बहुत क्रोध आ गया। क्रोधवश उसने हुक्म दिया कि सारे ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया जाए। राजा जनमेजा ने महर्षि व्यास के भविष्य के वाक्य भूल गया था तथा यज्ञ पर आए सभी ब्राह्मणों का उसने क्रूरता से वध करवा दिया। दोस्तों, ब्राह्मणों के वध से उसको ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया, पर उसे क्रोध ने पागल किया हुआ था, वह समझ ही नहीं सका। उसे इसके एवज में कुष्ठ रोग हो गया। इस बीमारी से राजा दुखी होता चला गया। राजा ने बहुत से वैद्य हकीम बुलाए, परंतु रोग क्योंकि श्राप का था, ब्राह्मण हत्या का श्राप लग गया था, वो ठीक न हो सका। और वह राजा जनमेजा इतना दुख पाते हुए उसने पुनः महर्षि व्यास को बुलवाया, उनको याद किया। उसने राजा से महर्षि व्यास ने राजा से कहा कि हे राजन, यह कर्म गति है, ऐसा तो होना ही था, जो हो गया। अब तो आपकी मृत्यु शायद इसी रोग से होगी। यह सुनकर राजा जनमेजा बहुत ही निराश और परेशान हो गया, परंतु महर्षि व्यास ने उसको विश्वास दिलाते हुए, उसको ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि यदि एक उपाय कर सकते हो तो वह भी कर लो, आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। दोस्तों, वह उपाय था महाभारत की कथा। अगर मन लगाकर सुन लो तो आपका कुष्ठ रोग हट सकता है। राजा ने महर्षि व्यास की यह बात मान ली तथा महाभारत की कथा करवाने का उसने प्रयास कर लिया। महाभारत की कथा आरंभ हो गई। महाभारत की कथा व्यास जी ने ही सुनाई। व्यास जी ने विनती स्वीकार कर ली तथा राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। दोस्तों, महाभारत की कथा अब शुरू होती है, जो कि मैं आपको संक्षिप्त रूप में सुना रहा हूँ। हे राजन, इस देश में सूर्यवंशी राजा भरत हुआ है। वह बड़ा प्रतापी राजा था। उस राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत खंड या भारत देश रखा गया। इसी कुल में राजा रघु हुआ था। यह रामचंद्र जी की कुल थी। प्रभु राम की कुल रघुकुल में राजा यदु हुआ है। उस यदु की संतान में राजा शांतनु हुआ। उस शांतनु ने देव कन्या गंगा से विवाह किया। उस देव कन्या ने यह शर्त रख दी कि राजा शांतनु उसके पैदा हुए किसी भी पुत्र का मुंह नहीं देखेंगे। यदि देखेंगे तो गंगा उसे छोड़कर अदृश्य हो जाएगी। दोस्तों, समय आने पर गंगा की गोद से 7 पुत्रों ने जन्म लिया। जैसे जैसे शिशु पैदा होते गए, वैसे वैसे गंगा उनको जल प्रवाहित करके समाप्त करती रही, खत्म करती रही, उनको जल प्रवाहित करती रही। राजा का बोध हुआ। राजा को जब बोध